एक सवाल पूछूं आपसे, लेकिन इस बार जल्दी जवाब मत दीजिएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखावे के कमरे में कदम रखते ही असर छोड़ देते हैं? लोग उनकी मौजूदगी को हल्के में नहीं लेते, उनसे बात करते हुए थोड़ा संभल जाते हैं और जाने अनजाने उनकी बात मान भी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, दिल से सही हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज कहीं दब जाती है। उनकी बात सुनी तो जाती है, मानी नहीं जाती। अब सवाल ये नहीं है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। असली सवाल ये है कि ताकत आखिर होती क्या है? क्या पावर सिर्फ पैसा है, पोस्ट है या ऊंची आवाज, या फिर पावर कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करेंगे, न ही किसी को मैनिपुलेट करना सिखाएंगे। यहाँ बात सिर्फ समझ की है, लोगों की साइकोलॉजी को समझने की और उससे भी ज्यादा खुद को समझने की। क्योंकि जिस दिन आपने ये जान लिया कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों कुछ लोग हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, उस दिन आप ज्यादा लाउड नहीं होंगे, लेकिन आपकी मौजूदगी अपने आप बोलने लगेगी। और यही इस सफर की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि पावर बाहर से आती है। पैसा होगा तो लोग सुनेंगे, पद होगा तो लोग मानेंगे, ताकत होगी तो लोग डरेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब पावर नहीं है, ये सिर्फ पावर के टूल्स हैं। असली ताकत कहीं और पैदा होती है। वो पैदा होती है आपके दिमाग में, आपकी समझ में और आपके व्यवहार में। जब कोई इंसान खुद पर कंट्रोल रखना सीख लेता है, तभी वो दूसरों पर असर डालने की स्थिति में आता है। जो खुद के इमोशंस का गुलाम है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंदर से कमजोर ही रहता है। पावर वहां पैदा होती है जहां आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि सामने वाले को पढ़ते हैं, तब खेल बदल जाता है। ज्यादातर लोग इसी जगह हार जाते हैं। वो अपने गुस्से, अपने डर या अपने ईगो के हिसाब से चलने लगते हैं। और जो इंसान आपको इमोशनली कंट्रोल कर लेता है, वही असल में आप पर पावर हासिल कर लेता है। इसलिए मैकियावेलियन सोच ये सिखाती है कि सबसे पहले अपने रिएक्शंस पर पकड़ बनाओ। असल ताकत इस बात में भी है कि आप कब बोलते हैं और कब चुप रहते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी सामने वाले को ज्यादा बेचैन कर देती है। वो सोचने लगता है, अंदाजे लगाने लगता है, और यहीं से आप बिना कुछ किए एडवांटेज में आ जाते हैं। जो इंसान हर वक्त खुद को एक्सप्लेन करता रहता है, वो अनजाने में अपनी पोजीशन कमजोर कर देता है। पावर उस इंसान के पास होती है जो हालात को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें या दूसरों को धोखा दें, बल्कि ये कि आप लोगों की नेचर को समझें। लोग क्या चाहते हैं, किस चीज से डरते हैं, किस बात पर रिएक्ट करते हैं। जब आपको ये समझ आ जाता है, तो आप उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने लगते हैं। और जहां प्रिडिक्शन है, वहीं कंट्रोल है। एक और जगह है जहां से पावर जन्म लेती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो इंसान खुद को कम नहीं आंकता, जो अपनी बाउंड्रीज को साफ रखता है, लोग खुद ब खुद उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। आप जितना खुद को सस्ता समझोगे, दुनिया उतना ही सस्ते में आपको ले लेगी। लेकिन जब आप खुद को संभाल कर रखते हो, हर किसी को एक्सेस नहीं देते, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। आखिर में पावर कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। ये रोज के छोटे फैसलों से बनती है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, किस बात पर रिएक्ट नहीं करना है और किस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होती है, उसी दिन से लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर फैसले भावनाओं से होते हैं। तर्क बस उन्हें सही साबित करने का तरीका होता है। इंसानी दिमाग कुछ ऐसे हिडन ट्रिगर्स से चलता है जिनके बारे में ज्यादातर लोग खुद भी पूरी तरह जागरूक नहीं होते। यही वजह है कि कई बार लोग वो कर बैठते हैं जिसकी उन्हें बाद में खुद को भी समझ नहीं आती। अगर आप इन ट्रिगर्स को समझ लेते हैं, तो आपको लोगों का बिहेवियर अचानक बहुत प्रिडिक्टेबल लगने लगता है। सबसे पहला ट्रिगर है डर। लोग नुकसान से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डर सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये सोशल भी होता है। इग्नोर होने का डर, छोटा समझे जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। जब किसी को लगता है कि उसकी इमेज खतरे में है, तो वो लॉजिक छोड़कर रिएक्ट करता है। इसी तरह दूसरा बड़ा ट्रिगर है
लालच। कुछ पाने की उम्मीद लोगों को ब्लाइंड कर देती है, चाहे वो पैसा हो, अटेंशन हो या अप्रूवल। लोग फ्यूचर के फायदे के लिए प्रेजेंट में गलत फैसले भी ले लेते हैं। तीसरा ट्रिगर है ईगो। हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है। उसे सही साबित होना है, बड़ा दिखना है, खास महसूस करना है। जब किसी के ईगो को चोट पहुंचती है तो वो सामने वाले को नहीं, खुद को बचाने में लग जाता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि लोग गलती मानने के बजाय बहाने ढूंढते हैं। जो इंसान इस ईगो ट्रिगर को समझ लेता है, वो सीधे टकराने के बजाय सामने वाले को ऐसा महसूस कराता है कि जीत उसी की है, जबकि असल कंट्रोल उसके हाथ में होता है। एक और छुपा हुआ ट्रिगर है फेमिलियरिटी। लोग उन्हीं बातों पर भरोसा करते हैं जो उन्हें जानी पहचानी लगती हैं। नया और अनजाना उन्हें अनकंफर्टेबल कर देता है, चाहे वो बेहतर ही क्यों ना हो। यही वजह है कि लोग बदलाव से डरते हैं। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसे बिल्कुल नया सच थोपने के बजाय उसकी पुरानी सोच से जोड़कर बात करनी पड़ती है। अप्रूवल की भूख भी एक बड़ा ट्रिगर है। लोग चाहते हैं कि उन्हें पसंद किया जाए, सराहा जाए, माना जाए। कई बार लोग सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना अच्छा नहीं लगता। और जो इंसान इस कमजोरी को समझ लेता है, वो दूसरों से वो काम भी करवा लेता है जो वो खुद करना नहीं चाहते थे। इन हिडन ट्रिगर्स को समझने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों का गलत फायदा उठाएं। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया को बिना भ्रम के देखें। जब आप समझ जाते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, तो आप उनके रिएक्शन से हैरान नहीं होते और न ही खुद को बार बार इमोशनली नुकसान पहुंचाते हैं। असली समझ यहीं से शुरू होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि रिस्पेक्ट सबसे जरूरी चीज है, डर गलत होता है और कंट्रोल बुरी बात है। सुनने में ये बातें सही लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में तस्वीर थोड़ी अलग होती है। सच ये है कि रिस्पेक्ट और फियर दोनों ही इंसानी साइकोलॉजी के पावरफुल टूल्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रिस्पेक्ट धीरे धीरे बनती है, लेकिन डर तुरंत असर दिखाता है। लोग किसी की अच्छाई को भूल सकते हैं, लेकिन उस एहसास को नहीं भूलते जो उन्हें असहज कर दे। डर का मतलब हिंसा या चीखना नहीं होता। असली डर पैदा होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी से। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, जब उन्हें पता नहीं होता कि आप अगला कदम क्या उठाओगे, तब वो अपने आप सीमाओं में रहने लगते हैं। जो इंसान हर बार एक ही तरह रिएक्ट करता है, वो आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो इंसान जरूरत पड़ने पर सख्त भी हो सकता है और शांत भी, वही असली कंट्रोल में रहता है। रिस्पेक्ट वहां पैदा होती है जहां कंसिस्टेंसी होती है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं और हर किसी को बराबर एक्सेस नहीं देते, तब वो आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, वो उस बिहेवियर से आती है जिसे लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट के साथ थोड़ी फर्मनेस ना हो, तो लोग धीरे धीरे लिमिट्स टेस्ट करने लगते हैं। कंट्रोल का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है। असली कंट्रोल तब होता है जब लोग खुद ही आपके हिसाब से बिहेव करने लगें, जब उन्हें लगता है कि आपकी मौजूदगी में रूल्स बदल जाते हैं। ये कंट्रोल गुस्से से नहीं, क्लैरिटी से आता है। जब आप साफ होते हो कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, लोग खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। कंफ्यूज्ड इंसान वीक दिखता है और क्लैरिटी पावर बन जाती है। बहुत से लोग सिर्फ अच्छे बने रहने की कोशिश में अपनी अथॉरिटी खो देते हैं। वो हर बात पर हाँ कहते हैं, टकराव से बचते हैं और सोचते हैं कि इससे लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि लोग उन्हें पसंद तो कर लेते हैं, पर फॉलो नहीं करते। फियर और रिस्पेक्ट का संतुलन ही इन्फ्लुएंस पैदा करता है। ज्यादा डर नफरत लाता है और ज्यादा नरमी बेअसर बना देती है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, उसी दिन से कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। ना आपको जोर से बोलने की जरूरत पड़ती है, न साबित करने की। आपकी बाउंड्रीज, आपका साइलेंस और आपका कॉन्फिडेंस ही काफी होता है ये बताने के लिए कि आप खेल में कहां खड़े हो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ताकत बोलने में होती है, अपनी बात रखने में होती है, हर मौके पर कुछ कह देने में होती है। लेकिन असल दुनिया में अक्सर सबसे ज्यादा असर वहीं पड़ता है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा होती है। साइलेंस खालीपन नहीं है, ये एक स्पेस है। ऐसा स्पेस जिसमें सामने वाला खुद को सुनने लगता है। जब आप हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, तो लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। साइलेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको ऑब्जर्व करने का समय देता है। लोग जब बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, वो अपनी सोच, अपनी इनसिक्योरिटी
और अपने इरादे भी दिखा देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और उनके रिएक्शंस बहुत कुछ बता देते हैं। जो इंसान ध्यान से देखना सीख लेता है, उसे सवाल पूछने की जरूरत कम पड़ती है। वो बिना टकराव के समझ जाता है कि सामने वाला किस लेवल पर खड़ा है। टाइमिंग यहां सबसे अहम भूमिका निभाती है। एक ही बात अगर सही समय पर कही जाए तो असर पैदा करती है, और गलत समय पर कही जाए तो बेकार चली जाती है। ज्यादातर लोग इसी जगह चूक जाते हैं। वो तब बोलते हैं जब इमोशंस हाई होते हैं, जब सामने वाला सुनने की हालत में नहीं होता। लेकिन जो इंसान इंतजार करना जानता है, वही सही पल पर वार करता है। टाइमिंग आपको लाउड होने से बचाती है और प्रभावी बनाती है। ऑब्जर्वेशन आपको रिएक्शन से आगे ले जाता है। जब आप ये नोटिस करने लगते हैं कि कौन किस बात पर चुप हो जाता है, कौन किस बात पर डिफेंसिव हो जाता है और कौन किस बात पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करता है, तब आपको लोगों के वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स साफ दिखने लगते हैं। ये जानकारी अपने आप में पावर होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बदलते नहीं, बस दोहराते रहते हैं। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि उसमें उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है। जब आप किसी बहस में चुप रहते हैं तो सामने वाला अपनी ही बातों में उलझने लगता है। कई बार वो खुद ही ज्यादा बोलकर अपनी पोजीशन कमजोर कर देता है। यही वजह है कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर खुद को एक्सपोज कर देता है और कम बोलने वाला रहस्यमय बना रहता है। जिस दिन आप साइलेंस को कमजोरी समझना छोड़ देते हैं, उसी दिन से आपकी प्रेजेंस बदलने लगती है। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप ज्यादा सुनते हैं और कम बोलकर ज्यादा कह जाते हैं। और यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अक्सर जब इन्फ्लुएंस की बात आती है तो लोगों के दिमाग में मैनिपुलेशन का ख्याल आ जाता है। उन्हें लगता है कि किसी को प्रभावित करना मतलब उसे धोखे से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच फर्क बहुत बारीक है, और वही फर्क तय करता है कि आप लंबे समय तक असर छोड़ पाएंगे या नहीं। मैनिपुलेशन में सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश होती है, जबकि इन्फ्लुएंस में उसे खुद डिसाइड करने का एहसास दिया जाता है। मैनिपुलेशन जल्दी काम कर जाती है, लेकिन उसका असर टिकता नहीं। जब किसी को बाद में एहसास होता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है, तो भरोसा टूट जाता है, और जहां भरोसा टूटता है वहां पावर भी खत्म हो जाती है। इसके उलट इन्फ्लुएंस धीरे बनता है। इसमें सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना होता है, उसकी जरूरतों को पहचानना होता है और अपनी बात इस तरह रखना होता है कि उसे लगे ये फैसला उसका अपना है। इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा नियम है रेजिस्टेंस को कम करना। जब आप किसी पर सीधा दबाव डालते हैं तो वो नेचुरली विरोध करता है, लेकिन जब आप उसे सुनते हैं, उसकी बातों को एक्नॉलेज करते हैं, तो उसकी गार्ड्स अपने आप नीचे आने लगती हैं। लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिन्हें वो समझदार और फेयर समझते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान पहले सुनता है, बाद में बोलता है। एक और बड़ा फर्क इंटेंशन का है। मैनिपुलेशन में मकसद सिर्फ अपना फायदा होता है, जबकि इन्फ्लुएंस में दोनों तरफ कुछ ना कुछ गेन होता है। यही वजह है कि इन्फ्लुएंस से बने रिश्ते लंबे चलते हैं और मैनिपुलेशन से बने रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया, ना कि आपने उनसे क्या करवाया। इन्फ्लुएंस अक्सर छोटे इशारों से शुरू होता है। सही समय पर दिया गया रिस्पेक्ट, सही मौके पर दिखाई गई फर्मनेस और जरूरत पड़ने पर लिया गया स्टैंड, ये सब मिलकर आपकी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। जब लोग आपको रिलायबल मानने लगते हैं, तब आपकी बात बिना ज्यादा समझाए भी असर करने लगती है। मैनिपुलेशन में सामने वाला जीतता हुआ महसूस नहीं करता, इन्फ्लुएंस में करता है। यही वजह है कि इन्फ्लुएंस शांत होता है, सटल होता है और फिर भी पावरफुल होता है। जिस दिन आप लोगों को पुश करना छोड़ देते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं, उसी दिन आपकी बातों में वजन आ जाता है, और वही वजन असली पावर की पहचान है। लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप खुद को देखते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा आप उनके सामने दिखाई देते हैं। यही परसेप्शन है, और यही परसेप्शन धीरे धीरे अथॉरिटी में बदल जाती है। इंसानी दिमाग फैक्ट्स से पहले विजुअल्स और सिग्नल्स पर भरोसा करता है। आपकी चाल, आपकी आंखों का कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज का ठहराव, ये सब बिना बोले बहुत कुछ कह देते हैं। कई बार लोग आपकी बातों से पहले ही ये तय कर लेते हैं कि आपको कितना सीरियस लेना है। इमेज बनाना दिखावा नहीं होता, ये अवेयरनेस होती है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह बैठते हैं, कब बोलते हैं और कब चुप रहते हैं, ये सब आपकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। जो इंसान हर जगह एक सा बर्ताव करता है, वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन जो हालात के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है,
वो कंट्रोल में दिखता है। अथॉरिटी वहीं पैदा होती है जहां लोग आपको जज नहीं, ऑब्जर्व करने लगते हैं। परसेप्शन का एक बड़ा हिस्सा कंसिस्टेंसी से आता है। आज कुछ और, कल कुछ और। ऐसा बिहेवियर लोगों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन रिस्पेक्ट नहीं बनाता, लेकिन जब लोग देखते हैं कि आप हर हाल में अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बदलते, तब उनकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। आप बिना बोले बता देते हैं कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अथॉरिटी ऊंची आवाज से नहीं आती। जो ज्यादा चिल्लाता है वो अक्सर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। असली अथॉरिटी शांत होती है। वो प्रेजेंस से महसूस होती है, डर से नहीं। लोग आपकी बाउंड्रीज को तब मानते हैं जब आप खुद उन्हें तोड़ते नहीं। जिस इंसान की अपनी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, दुनिया खुद उसे सीरियस लेने लगती है। इमेज और परसेप्शन का मतलब फेक बनना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझते हैं और उन्हें बेवजह एक्सपोज नहीं करते। हर इंसान को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें छुपी रहें तो ही उनका असर रहता है। मिस्ट्री अक्सर रिस्पेक्ट पैदा करती है। जब आपकी इमेज मजबूत होती है तो आपको बार बार खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। लोग आपकी बात को कॉन्टेक्स्ट के साथ सुनते हैं। आपकी प्रेजेंस खुद एक सिग्नल बन जाती है कि आप हल्के में लेने वाले इंसान नहीं हैं। और यही वो जगह है जहां परसेप्शन, इमेज और अथॉरिटी एक दूसरे में घुलकर असली पावर बन जाते हैं। ताकत हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे संभाल कर रखना। ज्यादातर लोग इसी जगह पर फिसलते हैं। पावर आते ही ईगो बढ़ने लगता है और ईगो आते ही इंसान सुनना बंद कर देता है। उसे लगने लगता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, सबसे आगे है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसकी पकड़ को ढीला कर देती है। जो इंसान खुद को अनबीटेबल समझने लगता है, वही सबसे पहले ब्लाइंड हो जाता है। असल समझ यहां से शुरू होती है कि पावर कोई स्थायी चीज नहीं है। ये एक स्थिति है जो हालात के साथ बदल सकती है। जो आज आपके साथ हैं, जरूरी नहीं कल भी हों। इसलिए मैकियावेलियन माइंडसेट ये नहीं सिखाता कि खुद को सबसे ऊपर रखो, बल्कि ये सिखाता है कि खुद को कंट्रोल में रखो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर से कंट्रोल खो दिया, उसी दिन से आपकी अथॉरिटी कमजोर पड़ने लगती है। पावर को संभालने का मतलब ये भी है कि आप हर लड़ाई नहीं लड़ते। हर बात पर अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती। कई बार पीछे हटना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। जो इंसान हर वक्त डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो लोगों को थका देता है। लेकिन जो सही समय पर स्पेस देता है, वो लंबे समय तक असर छोड़ता है। सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप सोचने लगते हैं कि लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वहीं से गिरावट शुरू होती है। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार को याद रखते हैं। आपने उन्हें कितना सुना, कितना समझा और किस वक्त उनके साथ खड़े रहे, यही तय करता है कि आपकी पावर कितनी टिकाऊ है। इस पूरे सफर का मकसद किसी को छोटा करना नहीं था। मकसद था आपको कमजोर महसूस करने से बाहर निकालना। पावर सीखना गलत नहीं है, लेकिन पावर के पीछे भागते हुए इंसान बनना गलत है। असली ताकत वही है जहां समझ है, संयम है और आत्मनियंत्रण है। अगर आपने इस किताब से इतना भी समझ लिया कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, तो आप पहले ही जीत चुके हैं। अब आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद को खोने से बचाना है। और यही असली पावर का आखिरी सच है। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।